हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम मिले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 के लिए। अभी तक हमने दो लेक्चर्स में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने दो एक्टिविटीज देखी थी इसके साथ की, फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमने यहां तक अपना जो लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लिया था, और आज हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पे हेडिंग देख रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। जी हाँ, केमिकल रिएक्शंस के भी काफी सारे टाइप हैं। सिर्फ केमिकल रिएक्शन वो नहीं है कि आपने रिएक्टेंट लिखा उससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब रिएक्शन होती तो यही है, पर इसको समझने के लिए भी बहुत सारे टाइप बना रखे हैं। ठीक है, तो आज हम एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन असल में कितने टाइप की हैं, पहले उसके नाम देख लेते हैं। पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन। पहली आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डी का मतलब है डबल है, डी का मतलब क्या है यहां पे? डबल। पांचवी आती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें धीरे धीरे करके इन सबको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, फिर आगे बढ़े। देखिए कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम यहां पे हेडिंग लगा लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन असल में क्या होता है। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? कॉम्बिनेशन को पढ़ें तो यहां से एक शब्द निकल के आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जब दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं, माफ करें दो लोग नहीं, मैं समझ लिया कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तब हम बोलते हैं
कि कंबाइन हो चुके हैं आपस में, तब क्या बोलते हैं ये आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। जैसे हम बात करें, एक लड़का था, एक लड़की थी, ठीक है। अब दोनों ने आपस में शादी कर ली, दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब हम बोलेंगे ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही यहां पे रिएक्टेंट्स भी आपस में जुड़ जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी आपस में जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं उस चीज को हम यहां पे बात करेंगे। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन in which two or more reactant react to form a single product। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हमें प्राप्ति होती है सिंगल लोगों की, माफ करिए सिंगल प्रोडक्ट्स की, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं और क्या बनाएं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। क्या बनाएं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तब हम बोलते हैं कौन से टाइप की रिएक्शन है ये है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल इसके काफी सारे हैं, काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहां पे दो लगाया, यहां पे दो लगा दिया, रिएक्शन यहां पे बैलेंस हो चुकी है। तो आप यहां पे देख रहे हैं दो रिएक्टेंट लिए हैं मैंने, कितने रिएक्टेंट लिए हैं, दो, और कितना प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तब हम बोलते हैं इसको कौन सी रिएक्शन है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट करिए, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए अगर हम इसका, तो हो सकता है हाइड्रोजन, माफ करिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, दो हाइड्रोजन यहां पे, दो क्लोरीन यहां पे दो लगा दिया, नाउ रिएक्शन इज बैलेंस, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपके टाइप है, ये आपके एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। नोट करिए इसको, कर लिया, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आई आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन असल में क्या चीज है। असल में ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट ले सकते हैं। हम चाहे दो रिएक्टेंट लें या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लें, पर उससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तब बोलते हैं उसको हम कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अगर हम, अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको हमने दो पार्ट में बांट रखा है। हालांकि इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं कि हम इसको मान लेते हैं ये दो अलग रिएक्शंस हैं, पर हमारी एनसीईआरटी के अंदर
इसके अंदर ही एक टॉपिक दे रखा है, रिएक्शन का जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अंदर ही आपको दो पार्ट दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। कौन कौन से? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन कौन से एग्जांपल हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब इनका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्स का मतलब क्या होता है? भैया ये तो जलेबी नमक छिड़क रहे हो आप। अरे चाचा, वो एक्स की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो एक्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पे जो एक्सो लिखा है, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। पुराने ख्यालों में मत खोइए, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके एक्स की बात नहीं कर रहा था, मैं एक्सोथर्मिक के एक्स की बात कर रहा था। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकल जाएगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकल जाएगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है एंटर। एंडो का मतलब क्या होता है? एंटर। और थर्मिक का मतलब होता है हीट। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एंटर होएगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एंटर होएगी उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इसको समझने के काफी सारे तरीके हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो हमें हीट मिलती है। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो हमें हीट मिलती है, और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है। समझ रहे हो मतलब? दोनों के बीच का मतलब समझे आप? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में से हीट बाहर मिलेगी। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट से हीट बाहर मिलेगी, और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे तो हमें रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ेगी। तो समझने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, भैया दोनों के नाम सेम है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अगर गलती हो गई हमसे तो कि हमने एक्सो की जगह लिख दिया कि हीट एंटर हो रही है और एंडो में लिख दिया हीट बाहर निकल रही है, तो देखिए होता है, सबके साथ होता है। आप अभी पढ़ रहे हैं पहली बार तो आपको लगेगा, जरूर आपको ये क्वेश्चन आएंगे, पर अब देखिए इसको भी सही करने के लिए आपको एक सुझाव देता हूं मैं। एक्सो में देखिए, आप एक्सो में एक बार दोबारा से आपको अपनी एक्स की तरफ जाना पड़ेगा, माफ करिए एक्सोथर्मिक की एक्स की तरफ जाना पड़ेगा। एक्स ई एक्स आई टी एग्जिट, ठीक है, एक्स आ रहा है यानी कि एग्जिट, ई एन आ रहा है तो एंटर। देखिए एन डोथर्मिक, एक्स जोथर्मिक, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ई एन आ रहा है तो एंटर यानी कि एंडोथर्मिक, ई एक्स आ रहा है तो एग्जिट यानी कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हेडिंग लगाइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने से पहले हम यहां पे एक एक्टिविटी करेंगे जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.4 है। हम एक एक्टिविटी करते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसके अंदर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें, एक सेकेंड, जिसमें हमें यहाँ पे एक बीकर दे रखा है। ठीक है, इस बीकर के अंदर पानी डाल रखा है। इस बीकर में क्या पड़ा है? पानी, वाटर। ठीक, अब इस पानी के अंदर मैंने यहां पे बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए, किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। किसके टुकड़े डाल दिए? कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्विकलाइम। ये नाम याद कर लीजिएगा, बोर्ड्स में क्विकलाइम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आपने पानी के अंदर क्विकलाइम डाला तो क्या होगा। अब आपको क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड से, सबके जो नाम होंगे वो सिमिलर होंगे, सबके नाम सिमिलर होंगे। और अभी जो है हाल ही में ही जब भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो जिसमें हमें एक नाम दे रखा था, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। पढ़ेंगे अभी आप आगे, उसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। असल में उसका नाम था क्विक लाइन, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था नाम था उसका क्विक लाइन, पर बच्चे उसको लगा के आए सिलेक्ट लाइन। क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आपको अभी इस तरीके समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर जब हम ये वाले एग्जाम्पल देख लेंगे उससे आपको चीजें क्लियरिटी आ जाएंगी। अब देखिए, हमने कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं चूना, चूना लगा दिया। ठीक है, ये बोला चूना। ठीक है, अब हमने पानी के अंदर चूना डाला और उसके बाद हम किसी का हाथ लाए, किसी का क्या, अपना ही ले लीजिए हाथ। ठीक है, अपना हाथ लाए और जैसे ही हमने बीकर को टच किया, जैसे ही हमने बीकर को टच किया तो हमें पता चला जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, पानी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। मतलब अगर आप पानी लेके आए थे 25 डिग्री सेल्सियस का, तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ के हो चुका है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग लगभग टेम्परेचर उसका बढ़ चुका है, 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? हमने कहीं हीट दी क्या? यहां पे नहीं दी है, हमने यहां पे हीट तो नहीं दी है, तो पानी गर्म कैसे हुआ? जादू, जादू है ये केमिस्ट्री का, ये है केमिस्ट्री का जादू। अब केमिस्ट्री का जादू किस प्रकार से है, देखिए। अच्छा, मैं आप एक चीज समझिए, मेरे पास बीकर था, बीकर में पानी डाला, उसके बाद चूना डाला, जिसके बाद पानी गर्म हो गया, तो क्या यह बोलना गलत है कि जब हमने पानी को, माफ कीजिए, जब हमने पानी में चूना डाला तो पानी हीट बाहर फेंक रहा है, पानी हीट बाहर निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, और जब हीट रिलीज होती है, हीट प्रोडक्ट से एग्जिट होती है, तो बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So this is an example of exothermic reaction. This is an example of exothermic reaction. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, असल में प्रोडक्ट बनेगा क्या? हमने ये एक्टिविटी तो समझ ली, अब हमें देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड को मैं पानी में डाला, जिससे मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, एक चीज समझिए,
मैंने आपको एक बार बताया था कि आप कोई भी मेटल लीजिए, मेटल की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। याद है? याद है आपको जब मैग्नीशियम वाले चैप्टर पढ़ा रहा था, जब आपको मैं एक्टिविटी 1.1 करवा रहा था, तब आपको बताया था आप कोई भी मेटल लीजिए, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइए तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेटल ऑक्साइड। अब आप जब कभी किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, जब आप कभी किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराएंगे, सुनिएगा बात, जब आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराएंगे तो आपको मिलता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। समझे बात? जब आपने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो मिलता है आपको मेटल ऑक्साइड, और जब आप उसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से कराएंगे तो आपको मिलता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये चीज आपको क्यों बताई मैंने? क्योंकि यहां पे मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब पानी से कराऊंगा तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहां पे OH का होल ट्वाइस लगाया मैंने, है ना? यही सोच रहे हो? 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास की बात करते हैं। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो Ca। अब जो OH है वो क्या है? OH एक ग्रुप है। OH क्या है? एक ग्रुप है। और जब कोई ग्रुप होता है तो उसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर, कोई भी हम जब लिखते हैं एटम्स, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या बन गया? फॉर्मूला। आप पढ़ते रहिए, आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अभी आप नए नए हैं इसलिए आपको बार बार ऐसे करके बता रहा हूं मैं, वरना आप कुछ समय बाद तो अपने आप ही फिंगर टिप्स पे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो आपके 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, जिसमें शुरुआत के 3 चैप्टर हैं, शुरुआत के 3 चैप्टर, उसके अंदर आपको ये चीजें भर भर के पढ़नी है। ये चीजें पढ़ती जानी है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, HCl क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ते रहनी है। ठीक है, पर जो चैप्टर 4 है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आपको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा कुछ भी, जब पढ़ेंगे तभी मजा आएगा उसको। तो अभी आपको ये चीज समझ आई, इसको नोट कर लिया आप पहले, कर लिया? ठीक है, अच्छा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मिल रहा है, उसके साथ और क्या रिलीज हो रही है? उसके साथ हीट भी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। और जब कोई हीट रिलीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया बात? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कर दूं अब? ठीक, अब देखिए चीजें आपको थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कत करनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि अब हम यहाँ पे रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं काफी सारी। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, आपको सारी चीजें क्लियरिटी मिलने लग जाएगी। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसकी रिएक्शन में पानी से कराई, मुझे मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नाम लिख देता हूं यहां पे, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इस सब को तो आप जानते ही होंगे, पानी, और इसको बोलते हैं आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, इसका मैंने एक केमिकल वो बताया था कॉमन नेम, जिसको बोलते हैं क्विकलाइन।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइन, इसको बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइन। अब आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इनका केमिकल नेम भी सिमिलर है, इनका कॉमन नेम भी सिमिलर है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्विक लाइन क्या है और सिलेक्ट लाइन क्या है। ठीक है, क्विक लाइन क्या है और सिलेक्ट लाइन क्या है। इसीलिए आप एक चीज करिएगा, आप इनके केमिकल नेम तो याद कर लेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर कभी जब आप रिएक्शंस लिखेंगे ना, एक चीज याद रखिएगा, इसको केमिकल नेम तो आपको याद हो जाते हैं, केमिकल नेम याद करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, पर जब आप कॉमन नेम याद करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं, जब कभी आप रिएक्शन लिखें तो जब आप नीचे नाम लिखते हैं ना, तो या तो आप एक काम करिए, आप दोनों नाम लिखिए, या तो दोनों नाम लिखिए, केमिकल नेम भी लिखिए और कॉमन नेम भी लिखिए जैसे मैंने लिख रखा है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम लिखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम लिखिए। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, अगर आप कॉमन नेम को बार बार लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, क्विक लाइन को बोलता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, सिलेक्ट लाइन को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज और, एक बस को यहां से रब कर रहा हूं मैं, या थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको मैं, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं क्योंकि आगे मुझे थोड़ी और रिएक्शन करनी है। क्विक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइन। अब देखिए, मुझे यहां पे प्रोडक्ट मिल गया, क्या चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, ठीक है, तो आपको यहां से मिल जाएगा CaCO3। अब ये CaCO3 क्या चीज है? ये CaCO3 क्या चीज है? CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो CO3 होता है वो होता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, CO3 क्या होता है? कार्बोनेट आयन। तो CaCO3 यानी कि C होता है कैल्शियम और CO3 क्या होता है? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका भी एक कॉमन नेम है, और जो इसका कॉमन नेम है उसको बोलते हैं लाइमस्टोन। देखिए, चूने से ही बने हैं सारी की सारी चीजें किससे बन रही हैं? क्विक लाइम से बन रही हैं। इसीलिए सब में लाइम शब्द आप देख रहे हैं, क्विक लाइम, स्लेट लाइम, लाइमस्टोन। ठीक है, और जो लाइमस्टोन है उसको हम प्यार से बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं? मार्बल। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट करिए। किया? ओके जी, तो एक चीज आपको समझ आई, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपने पानी मिलाया तो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने CO2 गैस डाली, उससे मिलता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जी, रिएक्शन को नोट कर लिया आपने? कर दो अब। ओके, अब देखिए एक चीज आप यहां पे समझनी पड़ेगी। अब ये आज की तो लास्ट वीडियो तो नहीं, मैं आज के लास्ट रिएक्शन तो नहीं कहूंगा, पर हाँ देखिए एक चीज और समझ लेते हैं।
अभी हमने COCO3 बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप कभी हीट कर देंगे, ये वाला जो सिंबल है ट्राइंगल जो बनाया मैंने, ये ट्राइंगल होता है हीट का सिंबल। जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप हीट एक्सटर्नली देते हैं, तब बोलते हैं आप इसको ट्राइंगल से। ठीक है, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो मिलता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हम रिएक्शन देख रहे थे उसमें हमें हीट प्रोडक्ट से मिल रही थी, उसमें हमें हीट प्रोडक्ट से मिल रही थी, तो हम बोलते थे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर इस बार हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जब हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट करिए इस रिएक्शन को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली। और यही वाली रिएक्शन एक बार दोबारा से आपके पास आएगी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 में भी एक बार वाली रिएक्शन आपके पास आएगी। किया नोट? ठीक है जी। तो आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ आया है जी? आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक समझ आया? ठीक है, अब हम यहां पे एक चीज और पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक के अंदर ही, इसलिए एक्सोथर्मिक छोड़िए, अभी हम यहां पे एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। भैया बायो का टॉपिक आ गया, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पता है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, असल में ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 6 में भी आएगी दोबारा, पर अभी हम इसको केमिस्ट्री के टर्म से पढ़ेंगे, उसमें हम बायो के टर्म से पढ़ेंगे। तो देखिए रेस्पिरेशन, पहली चीज रेस्पिरेशन होती क्या है? देखिए चीजें आपको थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मुझे पता है, पर देखिए ये सारी जो चीजें है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इसको अगली वीडियो में पढ़ाता रेस्पिरेशन को तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसलिए हम अब इस वीडियो में कॉम्बिनेशन के जितने भी टाइप हैं सबको खत्म कर देंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये वाला, छोटा सा टॉपिक है। ठीक, उसके बाद हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है? when we eat food, when we eat food, the food converted into energy and release heat from our body. This is known as respiration. देखिए क्या कह रहा है, जब हमने खाना खाया, ठीक है, और जब खाना खा लेते हैं तो वो खाना किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो खाना कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर। और हमारी बॉडी से क्या निकालता है? हीट एनर्जी बाहर निकालता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकालता है हमारी बॉडी से? हीट की फॉर्म में। एग्जांपल देखिए, आपने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खा करके आपके अंदर आ गई एनर्जी। अब जब भागेंगे, ठीक है, जब आप भागते हैं तो वो आपको भागने की शक्ति कहां से मिल रही है? वो जो आपने खाना खाया है वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, तभी तो आप भाग पा रहे हैं। और आपकी बॉडी से तब क्या निकलती है? हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अच्छा यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्या रेस्पिरेशन को
क्या रेस्पिरेशन को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मुझे कि क्या मैं रेस्पिरेशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बताइए जल्दी। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है उसको मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलूंगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि हमारी बॉडी से हीट को ये रिलीज कर रही है, और हीट जब रिलीज होती है तब बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इसकी एक रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहां से आया? जो आपने खाना खाया, ठीक है, वो खाना किस में कन्वर्ट होएगा? एनर्जी के अंदर। और वो एनर्जी किस फॉर्म में रहती है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, अब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहां पे बना देगा ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। C6H12O6 की रिएक्शन मैंने कराई ऑक्सीजन से, तो मिलता है मुझे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए वाली रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, इसको मुझे करना है बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करूंगा? देखिए 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन यहां पे, 12 हाइड्रोजन यहां पे, 1 कार्बन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, तो यहां पे 6 लगा दिया, यहां पे 6 लगा दिया। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है, यहां पे 8 ऑक्सीजन है और यहां पे 12, 18 ऑक्सीजन है। अच्छा, 18 में क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर मिल, माफ करिए 8 में क्या ऐड करूं जिससे आंसर मुझे मिल जाए 18? ऑब्वियसली बात 10 ऐड करूंगा तभी 18 मिलेगा। अब 10 तो यहां पे ऐड कर नहीं सकता, क्या मैं प्लस 10O2 लिख दूं? ऐसे तो कर नहीं सकता। यहां पे अगर मैं 6 लगा दूं, अगर मैंने यहां पे 6 लगा दिया तो अब यहां पे देखिए 6 2 12, 12 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा चीज बताऊं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली, नोट करिए इस रिएक्शन को।